राधे राधे। आज भगवान की अनुकंपा से हम लोग यहाँ पे हैं और ये प्रकट द्वार भी इसे कहा जाता है क्योंकि बांके बिहारी जी यहीं से प्रकट हुए थे और ये निधि वन का प्रवेश द्वार है। तो अंदर चलिए, यहीं के मैं आपको आज दर्शन कराती हूँ। यहाँ पे काफ़ी अद्भुत जगह हैं जिनकी कथाएं बहुत रहस्यमयी भी हैं और बहुत प्रचलित भी है। चलिए आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए तुलसी वन है और तुलसी ही खड़ी है यहाँ पे। और इन तुलसी की ये सबसे अनोखी बात ये है, ना इन्हें धूप की ज़रूरत है ना इन्हें पानी की ज़रूरत है। ये बिना धूप और पानी के 12 महीने ऐसे ही सालों साल से जन्मांतर से इसी तरह से खड़ी हुई हैं और न ये बड़ी होती ना छोटी होती हैं। और ये जो इनकी रज है, रज भूमि है, जहाँ कहते हैं राधा और कन्हैया जी के कदम पड़े, वही रज इनके लिए इनके जो जीने का एक वो है, साधन है जो इनको सारे पोषक तत्व प्रदान करती है। और ये इनकी बनावट आप देख रहे हैं किस तरह की है। इस तुलसी को वृंदा तुलसी कहा जाता है और इसी तरह की यहाँ पे काफ़ी तुलसी की अलग अलग इसी तरह की हैं, तुलसी हैं। और ये आप जो बैरिकेटिंग देख रहे हैं ये इनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है। और ये देखिए यहाँ पे आप तुलसी को एक अनोखा है, देखिए यहाँ पे नीचे एक जड़ रहती है और वो जड़ के ऊपर वो बहुत अलग अलग शाखाओं में बदल जाती हैं। और ये जहाँ पे हम लोग अभी हैं, ये बंसी चोर राधा जी हैं, उनका ये मंदिर बना हुआ है, उसी के बाहर है। अंदर फोटोग्राफी करना मना है, इसलिए मैं आपको अलग से दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जगह के बोर्ड लिखे हुए हैं जिसमें लिखा है वृक्षों को छूना मना है, आप उनको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि काफ़ी लोग इनकी पत्तियाँ तोड़ के ले जाते थे, पौधों को हाथ पहुँचाते थे, इसलिए नहीं उसको करना है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे जो आप ये चित्रकारी देख रहे हैं, यह रास रचाते हुए कन्हैया जी को और सब गोपियों को दिखाया गया है। और इस तुलसी जो वन है, वृंदावन है यहाँ का, जो ये आप निधि वन देख रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये है, यहाँ पे 16,108 वृक्ष हैं जो 5 यार्ड में हैं। और इनकी एक और ख़ास बात है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये खोखले हैं लेकिन इनमें सारी चीज़ें वो मौजूद हैं और ये ऊपर एकदम हरे भरे रहते हुए हैं। और इन्हीं कारणों से यहाँ की तुलसी को कहा जाता है, वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात बस राधा ही राधा होई। अब मैं साथ ही आपको बहुत कॉन्फिडेंशियल प्लेस दिखा रही हूँ, कॉन्फिडेंशियल जगह बता रही हूँ जो राधा कृष्ण की बहुत ही अद्भुत जगह। ये है रास मंडल। ये वही स्थान है जहाँ पे नृत्य करने के लिए भोले बाबा ने स्त्री का रूप धारण किया था। राधा जी की जो सखी हैं ललिता जी, उन्होंने ही इनको ये सलाह दी थी कि अगर आपको यहाँ प्रवेश करना है तो आपको अपना लिंग मतलब जेंडर ही चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने नथनी बाकायदा पूरा पहना क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गोपियों को ही प्रवेश था, कोई पुरुष का प्रवेश निषेध था। लेकिन इतने दर्शनाभिलाषी थे कि उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं बनने को तैयार हूँ। और महादेव ने खुद यहाँ पे कन्हैया जी के दर्शन करे थे और ये उनका सिंहासन है जहाँ रंग महल में कन्हैया जी राधा रानी को का श्रृंगार करके यहाँ बैठते थे आके और गोपियों के साथ सब रासलीला सबके साथ एक साथ नृत्य करते थे ये मंडल पे, रास मंडल पे। और यहीं पे हमें दर्शन करने का अवसर मिला। ये मेरे हस्बैंड हैं, ये जस्ट हमने उसी बगल में फ़ोटो खिंचवाई। और ये आप देख रहे हैं जो गोल सा ये बना हुआ है, यही कन्हैया जी का रंग महल है जहाँ 8 ताले आज भी लगाए जाते हैं और जहाँ अंदर बड़ी अद्भुत सी कहानियाँ कि सब उनका श्रृंगार का सामान, पानी, मिठाई रखा जाता है, सवेरे सब वो यूज़ किया बनता है। तो ये उनकी मर्यादा है कि कोई भी शाम के समय, जैसे ये आखिरी आरती 8 बजे हो जाती है, पशु पक्षी कोई यहाँ रुकता नहीं है, सब बाहर हो जाते हैं। और निधि वन की ये देखिए, हम लोग यहाँ पे से आए हैं, इन
आप भी अवसर मिलने पे यहाँ ज़रूर आइएगा। और यहाँ की एक और विशेषता है कि जो ये निधि वन में जो यहाँ का मंदिर है, रंग महल है, उसकी जो दीवारों पे रविदास जी के द्वारा लिखी गई केली माल जो पद है उनके, वो 110 पद हैं जिसमें ठाकुर जी और राधा रानी की लीलाओं का वर्णन है, वो उसी दीवार में आज भी वर्णित है। आप लोग यहाँ पे आइएगा। ये तानसेन जी के गुरु थे। अकबर के टाइम पे जब अकबर ने कहा कि मैं तुम्हारा संगीत से बहुत प्रसन्न हूँ, क्या इससे भी अच्छा कोई संगीतकार है? तो उन्होंने कहा मेरे गुरु जो हैं रविदास हैं वो बहुत अच्छे संगीतकार हैं। तो अकबर ने कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आप उनसे मिल नहीं सकते, यहाँ पे आपको वहीं पे चल के ही उनसे मिलना पड़ेगा। तो अकबर आते हैं वेश बदल के, और जब रविदास जी के पास जाते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं और बोलते हैं कि आप बताइए कोई सेवा है तो मैं आपके लिए करता हूँ। तो रविदास जी ने कहा कि और कुछ नहीं करना है, यहीं पे पास में केशी घाट है, वहाँ की सीढ़ियों के 3 सीढ़ियों के कोने टूटे हैं, आप बस उन्हीं को सही करवा दीजिए। तो अकबर सोचते हैं कि अरे मैं इतना बड़ा राजा हूँ और मेरे को बस इतना सा काम दिया। लेकिन वो खैर जाते हैं तो देखते हैं वो पूरी की पूरी सीढ़ियाँ सोने की होती हैं और सब पूरे हीरे जवाहरात से एकदम जड़ी होती हैं। वो हाथ जोड़ के कहते हैं अरे ये तो मतलब कोई आम इंसान नहीं, बहुत बड़े भक्त हैं। तो वहीं से वो हाथ जोड़ लेते हैं और उन्हीं का जब जन्म होता है दोबारा, तो वो राधा जी की जो सखी होती ललिता जी, उन्हीं का अवतार माना जाता है। तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। और निधि वन में आए, बहुत से रहस्य, बहुत से कहानियाँ आपको हमेशा सुनने को मिलती हैं, आगे भी ये बिल्कुल सत्य हैं। तो आप यहाँ जब आएंगे तभी यहाँ की जो हर चीज़ को अनुभव कर सकेंगे। यहाँ गोपियों को जब आप दिल में एकदम चरणों में एकदम नतमस्तक होके आएंगे तभी आप उस चीज़ का अनुभव और उनके जो प्रेम की जो कृतार्थता थी उसका अनुभव कर सकेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहीं पे जो जिसके आगे अभी हम लोग खड़े हैं, ये राधा जी ने जब उनकी बंसी चुराई थी तो इनका नाम बंसी चोर राधा रानी पड़ गया था। उन्होंने सोचा कि जब देखो तब ये बांसुरी जी है जो मेरे कन्हैया जी के जो होठ हैं उनसे हमेशा लगी रहती है, तो वो इसको अपना स्वाद माना करती थी। लेकिन इसलिए ये उसने इतना चिढ़ जाती थी, इसलिए उन्होंने उनकी बांसुरी ही चोरी कर ली थी और इसलिए उनका नाम बंसी चोर राधा रानी पड़ गया था। और यहीं पे रविदास जी की समाधि भी है। हर जगह जो मेन जो मंदिर है उनके अंदर फ़ोटोग्राफी करना बिल्कुल मना है, इसी कारण मैंने आपको बाहर से हर चीज़ को घुमाया है, दिखाया है। तो आप यहाँ पे जब भी आइएगा इससे बिल्कुल मत छोड़िएगा। पसंद आने पे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर करिएगा। राधे राधे।